नमस्कार। YouTube वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भक्ति काल के सुप्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी की जो काव्यगत विशेषताएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। जायसी सूफी काव्य के प्रतिनिधि कवि है। इनका महाकाव्य पद्मावत अवधी भाषा में एक उच्च कोटि का साहित्यिक ग्रंथ है, जिसमें जायसी ने अपनी उर्वर कल्पना शक्ति एवं उत्कृष्ट प्रतिभा के बल पर इतिवृत्तात्मकता एवं रसात्मकता का अद्भुत समन्वय किया है। जायसी का पद्मावत कई दृष्टियों से एक उल्लेखनीय महाकाव्य माना जाता है। इसका जो वस्तु वर्णन है वो भी बेजोड़ है। जायसी ने अपने इस ग्रंथ में भाव पक्ष और कला पक्ष पर यदि विचार करें तो इस दृष्टि से उच्च कोटि का काव्य ग्रंथ माना जाता है। आज के इस वीडियो में हम जायसी के कला पक्ष का विस्तार से अध्ययन करेंगे। जायसी की रचनाओं में विविध रसों का समावेश बड़ा ही सफलता के साथ किया गया है। श्रृंगार के अतिरिक्त वीर, रौद्र, विविध रसों का मार्मिक चित्रण जायसी की कविता में उपलब्ध है। भाषा, जायसी की भाषा ठेठ अवधी है। उन्होंने इसके व्याकरण सम्मत स्वरूप पर विचार न करके उसमें माधुर्य और मृदुलता के संवर्धन पर अधिक ध्यान दिए। यही कारण है कि उसमें व्याकरण संबंधी अशुद्धियां हैं, परंतु श्रुति माधुर्य और हृदय को छूने की अद्भुत शक्ति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी की भाषा के बारे में लिखा है कि जायसी की भाषा देसी सांचे में डली हुई है और हिंदुओं के घरेलू भाव से भरी हुई बहुत ही मधुर एवं हृदयग्राही। उनकी भाषा पर संस्कृत के शब्दों का प्रभाव परिलक्षित होता है। साथ ही जायसी की भाषा है वो मुहावरेदार है। जायसी की शैली, जायसी ने प्रबंध शैली को अपने उद्देश्य के अधिक अनुकूल समझा है। उन्होंने लोक प्रचलित भारतीय प्रेम कथाओं का आधार लेकर महाकाव्य की रचना की और साथ ही विदेशी मसनवी शैली को भी स्थान दिया है। काव्य रचना में आपने अलंकारिक शैली, प्रतीकात्मक शैली, शब्द चित्रात्मक शैली तथा अतिशोक्ति प्रधान शैलियों का प्रयोग उन्होंने अपनी शैली में किया गया। छंद, जायसी ने दोहा, चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है। इसी छंद योजना का चरम विकास तुलसी के रामचरितमानस में देखने को मिलता है। अलंकार, जायसी ने अलंकारों के प्रयोग में पूर्ण उदारता से काम लिए। रूप वर्णन, युद्ध वर्णन, प्रकृति चित्रण तथा आध्यात्मिक तत्वों की रहस्य योजना में अलंकारों की पूरी सहायता ली है। आपके प्रिय अलंकारों में यदि हम बात करें तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, रूपकातिशोक्ति आदि का विशेष रूप से प्रयोग किया गया है। अब हम वर्णन करते हैं जायसी का विरह वर्णन। जायसी का विरह वर्णन अत्यंत विशद एवं मर्मस्पर्शी है। षड्ऋतु वर्णन और 12 मासा वर्णन जायसी के संयोग एवं विरह वर्णन के अत्यंत मार्मिक स्थल है। जायसी रहस्यवादी कवि है और उनके रहस्यवाद की सबसे बड़ी विशेषता उनकी प्रेम मूलक भावना है। उन्होंने ईश्वर और जीव के पारस्परिक प्रेम की व्यंजना दाम्पत्य भाव के रूप में की। रतनसेन जीव है तथा पद्मावती परमात्मा है, ये सूफी पद्धति है। पद्मावत में पुरुष रतनसेन है, प्रियतमा पद्मावती की खोज में निकलता है। जायसी ने इस प्रेम की अनुभूति की जो व्यंजना है रूपक के आवरण में की है। उन्होंने साधनात्मक रहस्यवाद का चित्रण भी किया है, जिसकी प्रधानता कबीर में दिखाई देती है। जायसी ने संपूर्ण प्रकृति में पद्मावती के सौंदर्य को देखा है तथा प्रकृति की प्रत्येक वस्तु का उस पर सौंदर्य की प्राप्ति के लिए आतुर और प्रयत्नशील दिखाए। ये प्रकृति का रहस्यवाद कहलाता है। जायसी की भांति कबीर में हमें यह भावनात्मक प्रतिमूलक रहस्यवाद देखने को नहीं मिलता है। जायसी वेदना के अमर गायक है। उनकी चित्तवर्ती योग वर्णन में अधिक रमी है। नागमती के विरह वर्णन पद्मावत का एक मार्मिक प्रसंग है और यह विरह वर्णन अत्यंत सरस, गंभीर और मार्मिक है। जायसी का जो पद्मावत ग्रंथ है, इस ग्रंथ का जो पूर्वार्ध भाग है वो कल्पित माना गया है और उत्तरार्ध भाग ऐतिहासिक माना गया है। इस ग्रंथ में चित्तौड़ के राजा रतनसेन अपनी रानी नागमती को छोड़कर सिंहलदीप की राजकुमारी पद्मावती से विवाह करने हेतु सिंहलदीप चला गया और इधर वियोग में रानी नागमती अत्यधिक व्यथित रहने लगती है। जायसी ने 12 मासा के माध्यम से नागमती के जो विरह वेदना का वर्णन पद्मावत में नागमती वियोग खंड के अंतर्गत बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। धन्यवाद।